Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we were studying our chapter number 1 homeostasis, जिसमें हमने एक्सक्रीशन के टॉपिक में एक्सक्रीशन को पढ़ा डिफरेंट एनिमल्स में. उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन मैन के टॉपिक पर आए, जिसमें हमने मेन 3 ऑर्गन्स को स्टडी किया जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जिसमें हमारे पास लिवर, किडनी और स्किन था. लिवर को हम स्टडी कर चुके हैं, लिवर के मेटाबॉलिक फंक्शंस पढ़ चुके हैं. अब आगे जो हम नेक्स्ट पर आते हैं वो है हमारा मेन ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, दैट इज़ किडनी. अब किडनी से पहले हम किडनी की थोड़ी सी लोकेशन पर जाते हैं कि वो कहाँ मौजूद है, और उसकी लोकेशन को डिस्कस करते हुए हम साथ ही डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन. क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन का. ठीक है, तो यूरिनरी ऑफ सिस्टम ऑफ मैन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्गन्स आ रहे हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं, दैट इज़ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरीथ्रा, एंड at urethra there is a valve, there is a muscle that is known as sphincter valve, जो कि बेसिकली स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं वहाँ पर, जो कि इनवॉलेंट्री है एक्शन में अपने, तो वो यूरिन को पास आउट होने में हेल्प करते हैं. हम यहाँ इन्हीं जो भी ऑर्गन्स बताए गए हैं आपको, इस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें ज़रा डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देते हैं. अगर हम बात करें किडनी की लोकेशन की, तो ये कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है एब्डोमिनल कैविटी में. अगर हमने ये बात की, ये आपके पास आ गई 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो क्या कहलाए? किडनी. इन किडनी के ऊपर मौजूद होता है एक ग्लैंड जो कि क्या कहलाता है, शायद आपको आइडिया हो इसका. ये ग्लैंड कहलाता है एड्रीनल ग्लैंड. ये आ गई आपके पास किडनीज. ठीक है, इन किडनी में से, दोनों किडनीज में से एक एक ट्यूब अराइज होती है. ठीक है, और वो आगे जाती है यूरिनरी ब्लैडर में. वो ट्यूब्स क्या कहलाती हैं? यूरेटर्स. यानी कि यहाँ किडनी में से क्या हो रहा है? 2 ट्यूब्स अराइज हो रही हैं, और ये ट्यूब्स क्या कहला रही हैं? ये ट्यूब्स कहला रही हैं यूरेटर्स. क्लियर? इसको हम साथ साथ लेबल करते जाते हैं. ये आपके पास हो गई किडनी, ये भी किडनी हो गई. ठीक, ये ट्यूब्स क्या हैं? ये ट्यूब्स हैं यूरेटर्स. ये ट्यूब्स कहाँ एंटर हो रही हैं? ये ट्यूब्स एंटर हो रही हैं अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर. for the storage of urine for time being, right? क्योंकि उसके बाद another structure that is known as urethra, उसके थ्रू क्या होगा? urine will be excreted out from the body. And here muscles are present. कौन से मसल्स? यानी यूरीथ्रा का पार्ट जो हम कहेंगे ये किससे मिलकर बना है? या यहाँ जो मसल्स मौजूद हैं वो स्मूथ मसल्स हैं. स्मूथ मसल्स का जो एक्शन होता है वो इनवॉलेंट्री होता है. इनवॉलेंट्री यानी आपके विश और विल पर नहीं होता. whenever there will be pressure exerted on these muscles, what will happen? It will expand and the urine will excrete out from the body. clear? यहाँ तो ये valves बेसिकली ये क्या है? this is स्फिंक्टर वॉल्व, जो कि कंट्रोल करेगा किसको? यूरीथ्रा की ओपनिंग को या यहाँ के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, ताकि यूरिन एक्सक्रीट आउट हो सके. सही. अच्छा, इसके साथ साथ ये तो मेन हमारे पास चीज़ें होगी जो हमने यहाँ लिखी थी, ये हमने सारी यहाँ बना दी. क्लियर? यहाँ हम साथ साथ कुछ और चीज़ भी देखते हैं कि किडनी में ब्लड आ रहा है और उसी तरीके से किडनी से ब्लड वापस भी निकल रहा है. तो बेसिकली जो हमारे पास यहाँ क्या मौजूद होंगी? यहाँ हमारे पास मौजूद हैं आर्टरीज और वेन्स, जो कि क्या कर रही हैं? किडनी में ब्लड को लेकर जा रही हैं और किडनी से ब्लड को वापस लेकर आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ हमने साथ साथ वो आर्टरीज और वेन्स भी बना दी. क्लियर?
ये आपके पास क्या है, आर्टरीज और वेन्स, जो किडनी में, जिनके थ्रू किडनी में ब्लड जा रहा है। डेफिनेटली उसी में से एब्जॉर्प्शन होनी है। जितने भी तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम क्या है, ब्लड ही है, तो वो ब्लड किडनी में जा रहा है और इसी तरीके से फिल्ट्रेशन होने के बाद बाकी ब्लड कहाँ जा रहा है, वापस बॉडी के अंदर। और जो वेस्ट है वो किडनी से इस यूरेटर्स के थ्रू कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड देन यूरिन विल एक्सक्रीटेड आउट। यानी जो फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है सारा, वो कहाँ हो रहा है, वो किडनी में हो रहा है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं किडनी की तरफ। हम बेसिकली मेन ऑर्गन जो हमने स्टडी कर रहे हैं हमारा, वो अभी क्या है, किडनी। तो किडनी के पास चलते हैं। कैसा स्ट्रक्चर है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया, यहाँ हम इसको दोबारा बनाएंगे। थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू दे दूँ आपको, गाइड कर दूँ है क्या, देन आई विल एक्सप्लेन यू डायग्रामेटिकली। बीन शेप्ड, साइज की बात करें तो हम कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, lie in abdominal cavity. Now you well know about the abdominal cavity, thoracic cavity. Chest region हमारा जहाँ lungs मौजूद हैं, that is known as thoracic cavity. उसके नीचे abdominal cavity मौजूद है जिसमें digestive system lie करता है। Clear? तो kidneys कहाँ मौजूद हैं, abdominal cavity में मौजूद हैं, attached with dorsal body wall. अच्छा जी, ये टर्म भी, इससे भी आप फेमिलियर हैं, डोर्सल बॉडी वॉल। वेंट्रल फ्रंट की हम बात करते हैं, डोर्सल हम बैक साइड की बात करते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में ये किडनीज कहाँ अटैच है, हमारी डोर्सल बॉडी वॉल से अटैच है। क्लियर? यानी फ्रंट की तरफ नहीं है, डोर्सल बॉडी वॉल के साथ ये अटैच है, पीछे की तरफ। कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, यानी आपकी किडनी एक मेम्ब्रेन से कवर है, जो मेम्ब्रेन क्या कहला रही है, पेरिटोनियम। याद रखिएगा ये, ठीक है। उसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन इट, किडनी पर क्या मौजूद है, एड्रिनल ग्लैंड, वो भी हमने यहां देखा। क्लियर? अब ब्लड की जो हमने बात की थी, तो बेसिकली ब्लड जो है वो डोर्सल एओर्टा, जो अब वेन आर्टरी है बॉडी की, वो फर्दर डिवाइड होती है किसमें, रिनल आर्टरीज। इसीलिए कहला रही क्योंकि रिनल का वर्ड आएगा कहीं पर भी तो आप उसको रिलेट करेंगे किससे, किडनी से। क्लियर? तो मेन आर्टरी आपके पास ये डोर्सल एओर्टा की बात करें हम, वो क्या हुई, फर्दर डिवाइड हुई किसमें, रिनल आर्टरीज में, और रिनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड कहाँ गया, किडनी में, और इसी तरीके से किडनी से बाहर ब्लड आया किसके थ्रू, रीनल वेन्स के थ्रू। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं किडनी की, तो हम कह रहे हैं कि दो रीजन है बेसिकली इसके, आउटर और इनर। आउटर रीजन कैसा है, डार्कर रीजन है, और वो क्या कहला रहा है, कॉर्टेक्स कहला रहा है। इनर रीजन जो है वो क्या है, लाइटर है, और वो क्या कहला रहा है, मेड्यूला। मेड्यूला के रीजन में, यानी अंदर वाले रीजन में, जो लाइटर रीजन है उसके अंदर कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कहलाते हैं पिरामिड्स। और ये पिरामिड जहाँ पे इनकी जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ एंड हो रहा होता है, जहाँ वो मिलते हैं, वो एरिया लास्ट वन कहलाता है पेल्विस। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास बीन शेप्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाया, किडनी का। क्लियर? हमने क्या कहा, इसके सराउंडिंग में क्या मौजूद है, एक थिन मेम्ब्रेन मौजूद है। जल्दी से नाम बताइए इस थिन मेम्ब्रेन का। ये थिन मेम्ब्रेन का नाम है पेरिटोनियम, राइट। साथ साथ हम इसको लेबल करते जाते हैं। ये आपके पास क्या है, पेरिटोनियम। क्लियर? जल्दी से बताइए ये क्या आ रहा है, ये क्या राइज हो रहा है, यहां से हेल्प लीजिए। द ट्यूब्स दैट विल अराइज फ्रॉम द किडनी इज कॉल्ड यूरेटर। तो बेसिकली दिस इज यूरेटर। हम अभी एक ही किडनी का स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब हमने क्या कहा, दो रीजन है इसके, एक डार्कर रीजन आउटर वन एंड इनर वन इज लाइटर रीजन, जिसमें क्या मौजूद है, कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो क्या कहला रहे हैं, पिरामिड्स कहला रहे हैं। तो हम वो अंदर के स्ट्रक्चर बनाते हैं।
गेटिंग इट? इसको लेबल करते हैं साथ ही। दिस रीजन, जल्दी से बताइए, दिस रीजन इज कॉर्टेक्स, वेरी गुड। दिस वन, दिस रीजन इज मेड्यूला, and basically what are these? These are pyramids. Clear? इस रीजन को हमने क्या कहा? इस रीजन को हमने कहा पेल्विस। क्लियर? अब आगे हमने बात की थी, बाकी ये जितनी भी ऊपर की चीजें हमने डिस्कस की वो हमने बना भी ली, लेबल भी कर ली। साथ साथ हमने कहा था कि ब्लड जो है वो अंदर आ रहा है रिनल आर्टरीज के थ्रू और इसी तरीके से रिनल वेन्स के थ्रू बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम जनरली, बस बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन क्या बना लेते हैं कि किस तरीके से ये आपके पास ये सारी वेन्स और आर्टरीज इस तरीके से जाएंगी। तो वो पॉइंट जहाँ पर ये आर्टरीज और वेन्स आपकी क्या करेंगी, जमा हो रही हैं, वो आपके पास पॉइंट कहला रहा है हिलस, दिस वन। क्लियर? मैं फिर से बता देती हूं उसके स्ट्रक्चर को। बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैविंग अ मेम्ब्रेन सराउंडेड इट, दैट इज नोन एज पेरिटोनियम, इनसाइड द kidney, basically divided into two parts, the outer darker region cortex, inner lighter region medulla basically, and in the region of medulla there are conical shaped structure known as pyramids. At the end of these pyramids, the conical shaped structures that are, the area is known as pelvis. Basically यही pelvis के आगे वाले एरिया से क्या राइज हो रही है, ट्यूब, that is known as ureter, क्योंकि इसी से यहाँ से जितना भी जो यूरिन है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, and then it will goes down into the urinary bladder, and there are arteries, veins that are entering in the kidney and exiting out. वो एरिया आपका क्या कहला रहा है, हिलस, जहां पर आपकी ये जो आर्टरीज वेन्स हैं वो मिल रही हैं। क्लियर? अब यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमने कहा किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, सही, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी कर रही है, एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पे भी काम कर रही है। तो किडनी में ऐसा क्या है जिससे वो ये काम कर रही है, यानी किडनी की कॉम्पोजिशन, ये तो हमने समझे, आप इसकी मॉर्फोलॉजी देख ली कि ये कहाँ किस तरीके से है बाहर से, और हमने साथ साथ उसके एनाटॉमी उसका स्ट्रक्चर देख लिया। अभी हम उसकी फिजियोलॉजी पर नहीं गए हैं। तो जब हम किडनी की फिजियोलॉजी के ऊपर जाएंगे कि वो फंक्शन कैसे कर रही है, तो हम क्या पढ़ेंगे कि किडनी जिन सेल से मिलकर बनी है, या किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट है बेसिकली वो क्या है, तो वो है नेफ्रॉन्स। फंक्शनल एंड यू कैन से द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, बेसिकली जो फिल्ट्रेशन का काम दे रहे हैं वो है नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, यानी कि ये नेफ्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं, इस पूरे कॉर्टेक्स रीजन में आपके पास मौजूद हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन। तो यहाँ आपके पास सारे क्या मौजूद हैं, नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ आपको मैं इसकी डिटेल्ड में स्ट्रक्चर नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। यहाँ मैंने एक सिर्फ रफ सा एक नेफ्रॉन बनाया है, जिसमें ये जो आपको ट्यूब दिख रही होगी बेसिकली ये कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। ये इसी तरीके से, ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन यहाँ एक किडनी में आपके पास मिलियंस मौजूद हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं ये। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर काफ़ी सारी फिर आगे यहाँ एंटर होती हैं, बेसिकली यूरिन यहाँ ड्रेन करती हैं। क्लियर? तो यहाँ सब क्या मौजूद हैं, आपके पास नेफ्रॉन्स मौजूद हैं जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट हैं किसका,
किडनी का। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ आपको यूरिनरी सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा और साथ ही साथ आपको किडनी का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। सही? अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।